तो फिर जरा एक बार उसकी बात कर लेते हैं, इरफान पठान वाले केस की एक बार बात करते हैं, देन लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। क्योंकि अभी एक चैनल है वहाँ पे पॉडकास्ट के लिए वो आए थे ललन टॉप में, एंड वहाँ पे उनसे बड़े डायरेक्टली जो होस्ट भी हैं उनके ना बड़े ही इज वेरी गुड एट हिज जॉब भाई, बहुत हाँ मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट सवाल पूछन पलट के कहीं ना कहीं से आंसर निकाल ही लेते हैं। तो उनने बड़ी सिंपली उनसे पूछा कि इस साल कमेंट्री में आपको एकदम से क्यों निकाला गया, एंड उस पर इरफान पठान का ऑब्वियसली जो पूरा रिएक्शन था बड़ा हंसते हंसते कि अरे क्या बताऊँ सर आपको। उसके जिनको नहीं पता उन्होंने अपना वो यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लिया, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है टचवुड। पर उसके बाद होता क्या, पैसे आ रहे हैं भाई अच्छा बात है ना कि उनका भी अच्छा चले। मुझे बड़ा गंदा लगा था जब उनको निकाला गया कमेंट्री से। हाँ, मैं आई एग्री, बहुत वियर्ड था। पर उस टाइप पे उनसे ये बोला गया कि सबको लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पे जो आपने क्रिटिसिज्म करा है उसकी वजह से आपको यहाँ से निकाला गया, पर हम सबको पता एक्चुअली कौन है। उन्होंने ऐसा करके बोला है कि मैं आपको से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जवाब दें इसका। क्या एग्जैक्टली चल रहा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि एंड मैंने इसके बाद उनके थोड़े ट्वीट्स पढ़े भी उस टाइम के, जो उनने आईपीएल 2024 के दौरान करे थे, जब हार्दिक पांड्या कप्तान बने थे एंड मुंबई इंडियंस लास्ट फिनिश करी थी, जहाँ पे प्रॉपर बूइंग वाली सीन हुआ था। तो उनने बोला एक बड़ा वियर्ड तरीके से बोला है, क्योंकि आई डू थिंक देयर इज समथिंग बिटवीन देम। तो मैं हाँ अच्छा चलो तुम बोलो। एंड मतलब ये जो पूरी हार्दिक पांड्या की पीआर या फिर उनका जो ऑन्टराज है उनकी तरफ से प्रेशर बनाया गया होगा, जिसके चलते हुए इरफान पठान को हटाया गया कमेंट्री से। उनने तो ऐसा करके बोला है कि आईपीएल में 14 मैच आपको खेलने होते हैं, आपने 14 बार गलती करी है और मैंने बताई 7 बार है, तो मैं ऑलरेडी काफ़ी हल्का हाथ रख रहा हूँ आपके ऊपर। एंड उनके आप ट्वीट्स भी देखोगे ना, तो मैंने ये चीज़ ज़रूर नोटिस करी है, वाइल ऑल द क्रिटिसिज्म वॉज करेक्ट, टेक्निकली ही वॉज करेक्ट, बट थोड़ा बहुत सिंगलिंग आउट उनने करी थी हार्दिक पांड्या। तो मेरा तो यही ओपिनियन है, आई हैव नॉट हर्ड हिज स्टोरी येट, तो तुम बताना अभी इरफान पठान की साइड क्या है। बट ये मैंने उस टाइम भी कहा था कि वो क्लियरली दिख रहा था कि थोड़ी हार्दिक पांड्या की तरफ स्पेशल एक अटेंशन दी जा रही है, जो कि एंड जो तुम कह रहे हो कि मैं डिसएग्री नहीं करता टेक्निकल चीज़ है, मैं इस मामले में थोड़ा डिसएग्री करता हूँ कि अगर आप उस चीज़ पे निकालने पे आ जाओगे ना, जैसे हम यहाँ पे बैठ के आईपीएल के हर मैच का रिव्यू करते हैं, तो जो टीम जीतती भी उसके कप्तान ने भी 1-2 गलती करी ही होती है, वो हम पॉइंट आउट करते हैं। अगर आप उतनी डिटेल पे पहुंच जाओगे ना, तो फिर हर एक कप्तान गलती करता है, हर एक मैच 14 के 14 मैच में गलती करता है। कोई भी कप्तान ऐसा नहीं है जो कि 14 के 14 मैच में से एक भी मैच में, मतलब एक भी मैच ऐसा ना हो जिसमें कोई गलती ना करे। तो वो जो आप कह रहे हो कि 14 में गलती की थी लेकिन 7 में ही बोला है, अच्छा अगर 14 में की थी तो आपने 7 में क्यों नहीं 14 में क्यों नहीं बोला फिर? ये पूछा क्या उनसे? हाँ फिर तो उनने ऐसा बोला कि क्योंकि मैं एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक इंसान है। आप तो एनालिस्ट हो ना, तो गलती कर रहे हो तो बोलो फिर आप। तो फिर आप अपना काम सही से नहीं कर रहे या तो। और अगर आप कह रहे हो कि नहीं सिर्फ 7 नहीं बोला, तो ऐसा तो नहीं कि हर एक कप्तान हर मैच में परफेक्ट होता है, गलती वो भी करते हैं, लेकिन आपने उनका नहीं बोला है। तो क्लियरली मेरे हिसाब से थोड़ा सा तो वो एक स्पेशल डायरेक्शन दी जा रही थी हार्दिक पांड्या की तरफ, जो कि थोड़ी अनकॉल्ड फॉर थी, बिकॉज एनीवे व्हेन द गाय इज एट हिज लोएस्ट, उनके सपोर्ट में भी एक ट्वीट आ सकता था। वो भी मैंने नहीं देखा, हो सकता है वो, मुझे पता नहीं है। नहीं आया था, नहीं मेरे ख्याल से तो नहीं आया था। एंड इन सेइंग दैट, इसका क्या मतलब ये है कि आप उनको हटा दो, वो मुझे बहुत गलत लगा। कि इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप इरफान पठान को कमेंट्री से हटा दो। नहीं, और मतलब अगर ये होना भी था ना, ये डिसीजन लेना भी था, तो इट शुड हैव कम फ्रॉम द ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। पर क्यों? क्या चीज़? ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने आपको हायर ही किस लिए करा है? कि आप एक्सिक्यूटिव हो, आप इंडियन सेटअप में रहो, आप अपनी एक्सपोर्ट इनसाइट्स दो। जो बंदा बोल रहा है कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूँ सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर 14 में गलती तो 14 में दिखाते हैं। अच्छा नहीं, मैं अच्छा और हर कप्तान गलती करता तो हर किसी की दिखाओ उसी इंटेंसिटी से जितना आप इनकी दिखा रहे थे। पर जो पॉइंट बोले वो कुछ गलत नहीं है सच। तो जस्ट फॉर पॉइंटिंग आउट द टेक्निकल फ्लॉज आप एक बंदे को हटा दोगे कमेंट्री से? नहीं, मुझे वैसे भी लगता है कि अगर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को ऐसा लगता है कि इसके चलते हुए फॉर सम रीजन हमें नुकसान हो रहा है, जैसे नहीं क्या नुकसान हुआ है? मैं बता रहा हूँ ना, जैसे इस साल 2025 के आईपीएल में कुछ टाइम के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को कमेंट्री से हटाया गया था, वो धोनी की, बिकॉज धोनी वर्शिपिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। ये चीज पिछले 1-2 साल में चल जा रही थी, इस साल शायद लोगों ने भर के कॉल आउट भी करा इस चीज को कि हिंदी कमेंट्री का आपको अपना सुधारना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता आगे, जिसके चलते उनको बीच में थोड़ा हटाया गया था। तो मे बी इफ दे थॉट कि हमें इस चीज से थोड़ा नुकसान हो रहा है,
तो फॉर सम रीजन हमें हटा देना चाहिए। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, नुकसान कहाँ हो रहा है उस टाइम? तो पूरा सेंटिमेंट ही हार्दिक के अगेंस्ट था। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को लगता कि हमें नुकसान हो रहा है तो उनका निकालना बनता था, बट द फैक्ट दैट नहीं, मैं ये भी नहीं मानता हूँ। क्यों? जो सिद्धू कर रहे थे वो चीज गलत थी। हाँ, कि जबरदस्ती में ही सर पे चढ़ा रखा है कि वो बंदे ने बॉल को डिफेंड भी कर दिया तो भी कि भाई धरती से कोई क्या फट के निकल गया। इरफान पठान के केस में वो कुछ गलत नहीं कर रहे। आई डोंट थिंक इट्स अबाउट राइट और रॉन्ग, आई थिंक इट्स अबाउट what is working and what is not working. It is purely business if it is exactly about that, तो फिर बहुत चीजों को हम सवाल नहीं कर सकते जो कि हम करते हैं। हाँ, obviously. अगर if we talk about it as purely a business platform, जो कि नहीं है ना वो चीज। नहीं, पर वो तो अपने आप को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। नहीं कर सकते भाई। अब अगर आप बीसीसीआई के साथ एसोसिएट हो रहे हो, और बीसीसीआई को भी अब देखो थोड़ी डांट लगाई ना गवर्नमेंट ने, वो इम्पोज करें कुछ चीजें, लॉज के अंडर उनके चेंज हुआ है। हाँ, तो वो क्यों हो रहा है? वही है कि या तो आप इंडिया का नाम हटा दो, या तो हो रहा तो आप आओ इस चीज के अंदर, लॉ के अंदर आओ। तो ऐसे मैटर्स में ना यू आर, मतलब ये कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाली बात हो जाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्री को रिप्रेजेंट करे, अब उस कंट्री को टीवी पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। ऑल्दो आईपीएल इज नॉट इंडिया प्लेइंग एट द इंटरनेशनल लेवल, बट ऐसा तो नहीं कि स्टार स्पोर्ट्स इंडिया के मैचेस नहीं, प्लस ऑल ओवर द वर्ल्ड सब देखते हैं भाई इस लीग को। मतलब एक मैसेजिंग क्या जा रही है। अब जैसे अगर हम लोग इस चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज करने लग जाएं तो इससे इंडिया की भी तो रेपुटेशन डायरेक्टली खराब हो रही है। क्योंकि हम लोग बीबीएल में या फिर बाहरी की लीग्स में कहते हैं कि क्या कमेंट्री हो रही होती है, स्काई स्पोर्ट्स में क्या कमेंट्री हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे लोग इक्वली क्रिटिकल होते हैं मोस्टली एंड टेक्निकल इनपुट्स देते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं देंगे। अगर सिद्धू टेक्निकल इनपुट्स की जगह पे बोलेंगे कि नहीं भाई धोनी ने तो धरती उखाड़ दी, कर दी, तो उसके लिए आप कॉल आउट करो। बट कोई बंदा टेक्निकली पॉइंट आउट कर रहा है आपने क्या गलती करी है, आप उससे ये बोल दो कि भाई सिर्फ इसके मत कर, सबके करना फिर। पर करने के लिए यू आर बेसिकली उनको आप हटा रहे हो फॉर डूइंग हिज जॉब। वो तो मेरे को थोड़ा ऑफ लगा। यू कैन नॉट जस्ट लुक एट इट इन अ बाइनरी वे कि प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब थोड़ा सा तो हमें लगता है कि एथिकल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्लस मतलब द फैक्ट दैट जो प्रेशर बनाया गया अल्टीमेटली फॉर हिम टू अल्टीमेटली लूज हिज जॉब, दैट केम फ्रॉम हार्दिक पांड्या PR अपेरेंटली। ये 100% हुआ। ये बहुत गलत लगा भाई मुझे देख के। मतलब आप चाहे कितना भी ज्यादा रुष्ट हो किसी इंसान से, पर आप भाई इस हद तक नहीं जा सकता आप एज अ प्लेयर कि आप उसकी जॉब निकलवा दो। तो कोई बड़ी बात नहीं है हार्दिक का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो इसमें। क्या बात कर रहे हो भाई? हार्दिक पांड्या की PR इतनी बड़ा काम कर सकती है, एक एक्स क्रिकेटर को निकलवा सकते हैं और उसमें हार्दिक पांड्या को पता ही नहीं होगा। ये होता है, पांड्या को पता ही नहीं होगा। ये पांड्या हो सकता है कि होने के बाद पता चला हो। नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? PR मशीनिस्ट, तुम्हें क्या लगता है कि हर एक जो डिसीजन लेती है वो, बट दिस इज नॉट एवरीडे डिसीजन, ये बहुत मेजर डिसीजन है। आई डोंट थिंक सो भाई। अल्टीमेटली दिस केम आउट इन पब्लिक। दिस इज द वेरी पार्ट। नहीं तो वो तब आया ना जब उन्होंने बोला है। हाँ, वरना अभी तक तो स्पेकुलेशन थे कि रोहित और कोहली को जो उन्होंने बीजेटी में बोला उसकी वजह से निकाला गया, जो कि मैं पहले दिन से कहता कि उसकी वजह से नहीं। नहीं तो ये तो इफ यू लुक एट इट, ये तो एक बहुत ही रूटीन जॉब है PR की, कि इंटरनेट पे क्या नैरेटिव्स चल रहे हैं उसको कंट्रोल करना है। इसी निष्ठा पे तो गिरते हैं लोग। कंट्रोलिंग द नैरेटिव में आप ऐसा करते हो ना कि आप जो नैरेटिव चल रहा है उसके अगेंस्ट आप एक और चीज निकाल दो जिसके चलते हुए ये चीज कंप्लीट हो जाए। भाई लोगों को धमकियां मिलती हैं। हाँ, पर मतलब भाई जॉब से निकलवा देना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और वो भी मतलब एक इरफान पठान के स्टैचर, नॉट सेइंग कि हार्दिक पांड्या और इरफान पठान दोनों सेम स्टैचर होल्ड करते हैं इंडियन क्रिकेट में, बट मतलब ही इज एन एक्स क्रिकेटर। इंडियन टीम के लिए खेले हुए खिलाड़ी हैं वो, उनके साथ ये होना बड़ी बात है भाई ये। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ी बात नहीं, बट मेरे कहने का मतलब ये कि PR एग्जिस्ट इसलिए करती है, तो ये उनका काम है, रूटीन काम है ये। प्लस मतलब इरफान पठान के कैसे होगा ये मैं सोच रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता। क्या पता ब्रॉडकास्टर्स पे प्रेशर डाला हो, क्या प्रेशर डाल लेंगे, या तो पैसे ऑफर करे हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब प्रेशर कैसे डालोगे कि हार्दिक पांड्या क्या IPL नहीं खेलेगा? नहीं, ये थोड़ी। तो क्या और क्या हो सकता है? या तो वही हो ना कि पैसे ऑफर करे हो, कॉम्पनसेशन अमाउंट, या कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं तो बस गेस कर रहा हूं, आई डोंट नो हाउ दीस थिंग्स मुझे इसका कोई आईडिया नहीं है। किसी को हो तो प्लीज कमेंट्स में बताओ। एक बात मुझे और गंदी ये भी लगी थी, क्योंकि सिंगलिंग आउट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक ट्वीट आया था उनका ऐसा जहाँ पे शायद कुछ कम टारगेट मिला था, वो डिफेंड करना था मुंबई इंडियंस को, उन्होंने स्टार्टिंग में ही पहला ओवर बुमराह से फेंकवाया था। तो 2-3 उन्होंने स्टार्टिंग में बुमराह करा दिए थे, जो कि एनी सेन कैप्टन वुड डू, क्योंकि आपका बहुत कम टारगेट आपको डिफेंड करना है। तो उनने रिप्लाई भी ऐसी करता बोलते हुए कि वाइल इट इज़ द राइट कॉल बट एनी सेन कैप्टन वुड हैव डन दिस। तो जब आप गलतियां होती तो आप भर के निकालते हो उनकी गलतियां, जब उनने कुछ अच्छा करा तो आप उसको एज एन ऑर्डिनरी कैप्टन पॉइंट आउट कर रहे हो। तो
गलती तो थी मुझे लगता है इरफान पठान के हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ कि थोड़ा मुझे भी लग रहा था उस साल कि थोड़ा स्पेसिफिकली कुछ ज्यादा ही हार्दिक इतना सिंपल नहीं है कि हार्दिक पांड्या ने बस नॉर्मली ये चीज़ उनकी पीआर ने करा दी हो। इरफान पठान की भी गलती थी और उनने ये चीज़ बोली भी थी कि थोड़ा सरप्राइज वो इसलिए थे क्योंकि विराट कोहली को लेके उनने चीज़ें बोली थी बीजेटी के दौरान, जहाँ पे क्लियरली उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। इफ़ यू गाइस रिमेंबर, हमने बात भी करी थी कि जब बीजेटी खत्म हो गई थी तो उन्होंने कहा था मैं इंग्लैंड टूर पे लेके नहीं जाऊंगा इनको। पर वो तभी हुआ था ना, क्या आईपीएल के टाइम पे आपने थ्रू आउट कराई है 2 महीने तक। बीजेटी में जो असली भड़ास निकली थी उससे पहले आप पैसिवली 1-2 चीजें बोल दो, बट जो मेन वो फुटेज था वो सीरीज खत्म होने के बाद जब गावस्कर के साथ खड़े होते तब हुआ था। जो रोहित वाला था वो भी उन्होंने बाद में बोला था कि इनफैक्ट उन्होंने रोहित के लिए बोला था कि मैं चाहता था कि वो फाइट करे अपनी पोजीशन के लिए। तो जो ड्रॉप करा उन्होंने अपने आप को, वो उन्होंने सपोर्ट नहीं करा उस चीज़ का। उन्होंने बोला कि मैं चाहता था कि वो खेले और फाइट करे अपनी पोजीशन के लिए। फाइट कैसे करें मतलब हाँ, प्रूव करे आउट हो जाते फिर से। वही तो कह रहा हूँ कि शायद आपने उनके फायदे में ही बोल दी चीज़। पर देखा जाए तो आई थिंक वही बात है कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, कोई सही गलत नहीं होता। हार्दिक पांड्या की पीआर ने जो चीज़ करी आई थिंक वो भी गलत था। वाइल ऑन द सेम हैंड मतलब ऐसे किसी की जॉब से आप उनको नहीं कर सकते भाई। एंड ऑन द सेम पार्ट अपना जो इरफान पठान ने भी करा है, जो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म एंड सिलेक्टिव चीज़ें दिखा के आप उनको एक गलत इमेज में पोर्ट्रे कर रहे हो, वो चीज़ भी गलत थी। तो इट शुड नॉट हैव हैपेंड। एंड मतलब हार्दिक पांड्या की कप्तानी पे मतलब ही वाज सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट T20 कैप्टन फॉर इंडिया। सो लोगों को पता है कि ही इज अ गुड कैप्टन। एंड जीटी में जाके उन्होंने ऑलमोस्ट 2 IPL जिताए हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया इसके चक्कर में आपने पूरा 1 साल नहीं। और वही ना, उस टाइम पे वो बहुत गंदी स्टेट में था। उस टाइम पे आप पंचिंग बिलो द वेट वाली बात है। राइट, एग्जैक्टली। खैर ये सब होता रहता है। वही बात है ना कि फनी हाउ थिंग्स टर्न आउट। मैं कैसे इसको रिलेट कर रहा था कि हार्दिक पांड्या ने या उनकी पीआर ने इरफान पठान के साथ ऐसा करा और फिर उनको इंडिया की कप्तानी से हटा दिया गया। अच्छा, ओके। नहीं तो इसमें वो भी कितना आउट ऑफ रैंडम ही था। नहीं तो अब लोगों ने थोड़ा सवाल उठाने स्टार्ट भी करे ना क्या इस चीज़ पे कि ये सिर्फ वो बात नहीं है कि आपको वर्कलोड मैनेज करना है इसलिए आपने उनकी कप्तानी हटा दी जब गंभीर के अंडर हुआ है। वही कुछ तो चीजें तो इम्प्लाइड भी होती है। देखो दिस वुड बी अ मेजर रीजन। आप ये नहीं कह सकते कि फिर ये रीजन था ही नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होगा। बट एट द सेम टाइम ये भी होगा कि गंभीर को एक ऐसा बंदा चाहिए रहेगा जो कि तालमेल बैठे जिससे। एंड जब तक बंदा रिजल्ट दे रहा है कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अब अभी एशिया कप में जो बना है, हालांकि दैट इज लेस टू डू विद कैप्टेंसी एंड मोर विद द टीम सिलेक्शन इटसेल्फ। तो वो देखते हैं। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।